हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो न सिर्फ एलएलबी वालों के लिए बल्कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गाइडलाइंस, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल जिनके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करती है, वो फंक्शन करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ पावर। पूरी जो पावर होती है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारी इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है। उसके आगे है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेडिकेट किया गया है टू द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको डेडिकेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है रिलेशंस को जो बिटवीन होते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये डिटरमाइन करता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड एरियाज ऑफ गवर्नमेंट। भीमराव अंबेडकर, जिनको B.R. अंबेडकर भी बोला जाता है, उनको इंडिपेंडेंट इंडिया का के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। जो नंदलाल बोस हैं उन्होंने डेकोरेट किया था जो हैंड रिटन कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक केस आता है इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1950। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंडर जो लॉ है वो बनाए जाते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लॉयर पैराडाइज। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो लॉयर्स है उनका स्वर्ग कहा जाता है, लॉयर्स का पैराडाइज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली फेडरल है और पार्टली यूनिटरी है। फेडरल का मतलब होता है कि जहाँ पर जो भी देश है उसके अंदर अगर दो तरह की सरकार है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो हमारी इंडिया है उसके अंदर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे सेंट्रल लेवल की भी है गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। और जो पार्टली यूनिटरी होता है उसका मतलब जो यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उसका मतलब होता है जहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट की ही चलती है, वहां पर दो सरकार नहीं होती। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली फेडरल और पार्टली यूनिटरी कैसे है कि यहाँ पर वैसे तो सेंटर और स्टेट दोनों तरह की गवर्नमेंट है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है तो जो हमारी पूरी पावर है हमारी इंडिया की वो जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में चली जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हैंड राइटर हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको इंग्लिश में लिखा था। उनको ये लिखने में 6 मंथ और 432 नीब्स लगी थी। पेन की 432 नीब्स लगी थी और 6 मंथ्स लगे थे। ये वो टाइम है जब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हैंड रिटन से लिखा गया। वैसे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाथ से लिखने में 6 मंथ्स और 432 नीब्स लगी थी पेन की। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए, मतलब हाथ से लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, कोई फीस नहीं ली। उन्होंने सिर्फ 2 कंडीशन रखी कि फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पेज हैं उनके ऊपर मेरा नाम लिखा जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये रखी कि जो मेरे गुरु हैं और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उन दोनों का नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट पेज है उसके ऊपर लिखा जाएगा। इनके ग्रैंडफादर का नाम था मास्टर राम प्रसाद, उनको उसके लास्ट में लिखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।